बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक थेरेपी के इसको हम कैसे यूज करते हैं और इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और उसके सेटिंग्स हम कैसे करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक थेरेपी हम मोस्टली जो है जितने भी हमारे अगर मिसाल के तौर पर लेगामेंट इंजरी हो गया, लेगामेंट स्प्रेन हो गया, मसल स्ट्रेन हो गए, ठीक है, या इसके अलावा जो हमारे पास जो क्रोनिक कंडीशन हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह हो गया, टेंडन रिपेयरिंग के लिए तो हम मैग्नेटिक थेरेपी यूज करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको इसके पार्ट का पता होना चाहिए। ये बेसिकली ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है इसको कहते हैं मैग्नेटिक मशीन। ये जो है इसको कहते हैं, ये जो स्टील नजर आ रहा है इसको कहते हैं आर्म होल्डिंग, और ये जो है यहां से लेकर ये रिंग तक इसको कहते हैं मैग्नेटिक हैंडल। ठीक है, और ये है फिर इसके साथ इंफ्रारेड हैंडल। ठीक है, और ये फिर हम इसमें क्या करते हैं, इसके साथ कनेक्ट करते हैं, और ये जिस चीज के साथ हम कनेक्ट करते हैं इसको हम कहते हैं सिलिकॉन रिंग। ठीक है, ये हमारे पास इनलेट, ये है ओवरफ्लो और ये है आउटलेट। बेसिकली इसके थ्रू हम जो है पानी डालते हैं और फिर वो हमें पता चलता है कि कितना इसका जो है पानी का मकदार कितना है। अच्छा, जब आप इस स्क्रीन पे आते हैं तो आपके सामने इसी तरीके से एक स्क्रीन नजर आती है जिसमें दो कॉलम है। तो ये है हमारे पास मैग्नेटिक और ये है इंफ्रारेड। ठीक है, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये जब हम स्टार्ट करें ये 30 सेकंड्स होते हैं। इसमें ये चेक करते हैं कि इस मशीन के अंदर पानी कितना है, मौजूद है, कम है, ज्यादा है। तो अगर उस पानी के अंदर कोई इशू होता है तो वो फिर यहाँ पे बाकायदा एक नोटिफिकेशन आता है कि पानी जो है ये कम है या ज्यादा है। तो फिर आपने उसको एडजस्ट करना है। पीछे जो आप लोगों को मैंने इनलेट, आउटलेट और ओवर फ्लो जो बताएं वो इस मकसद के लिए कि आप उसमें फिर पानी सेट करेंगे। अब ये आगे 4 3 2 1 यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब ये देखो ये क्लियर है, यहाँ पे पानी का कोई इशू नहीं है, तो ये क्लियर है। यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। अब ये मैग्नेटिक का सेक्शन है। सबसे पहले हम इस पे आते हैं। अब इसको जब सेट पे हम क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया बॉडी के टाइप, ये एक मॉडल आ गया। अब इसका मकसद ये है कि हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन हो गया, एक और नोटिफिकेशन आ गया। इसमें 10 बॉडी पार्ट है। अब इसमें क्या होता है कि आप कोई भी एरिया को टारगेट करना चाहते हो, मिसाल के तौर शोल्डर को, सर्वाइकल को, लंबर को, फुट को, टाई को, हिप को, ग्राउंड एरिया, रेस्ट, जो भी एरिया है आप टारगेट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं शोल्डर को टारगेट करना चाहता हूं तो ये शोल्डर पे मैंने क्लिक कर दिया, ये मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ देखो ये रेड जो लाइंस थे ऊपर चले गए, वहां पे फोकस बन गया। और इंटेंसिटी हर एक जॉइंट के लिए इंटेंसिटी जो होगा वो डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं चला जाता हूँ लंबर पे। लंबर पे मैंने क्लिक कर दिया तो अब ये देखो ये लंबर पे इसने फोकस बना दिया है। मिसाल के तौर पर मैं क्लिक करता हूँ हिप पे, तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये अब पहले 50 था, यहाँ पे अभी 40 हो गया हिप के मुताबिक। तो इस तरीके से ये इंटेंसिटी को आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, पेशेंट के कंपेटेबिलिटी के ऊपर है। अगर पेशेंट उसको बेयर नहीं कर पा रहे, उसको या कुछ महसूस हो रहा है तो आप इस इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकते हो। फिर इसके बाद मिनट्स को मोस्टली जो हमारे पास सर्वाइकल हो गया, शोल्डर हो गया, लंबर हो गया और नी हो गए और हिप हो गए, इसके लिए हमेशा 20 मिनट आप मैग्नेटिक थेरेपी करेंगे। इसके अलावा अगर आप रेस्ट करेंगे या एल्बो करेंगे तो इसके लिए फिर आप 15 मिनट्स रखेंगे, कम रखेंगे। ठीक है, और इसका इंटेंसिटी भी कम होती है क्योंकि ये स्मॉल जॉइंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी तरफ, एसटी मोड की तरफ और एमटी मोड की तरफ। अब जो एमटी मोड होता है इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 7 हार्ट से शुरू होता है, 25 हार्ट्स तक होते हैं। और ये बेसिकली आपके मसल कॉन्ट्रेक्शंस के लिए ज्यादातर होते हैं और सुपरफिशियली होते हैं। मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन काज करना और सुपरफिशियल मसल को एक्टिवेट करने के लिए ये होता है। लेकिन अगर हम एसटी मोड पे चले जाते हैं तो ये फिर 1000 में चला जाएगा, मतलब 1000 से लेकर 3000 तक चला जाएगा। इसका साइकिल मतलब इसका मतलब ये है कि एक सेकंड के अंदर इतने साइकिल ये स्पीड पे जाएगा। तो ये बेसिकली हम डीपर टिश्यू के लिए, इसमें साबुत और बोन हो गया, टेंडन हो गया, लिगामेंट्स हो गए, तो ये हम उस पे ये टारगेट करते हैं। ठीक है, या स्ट्रेन होते हैं या स्प्रेन होते हैं आपके, तो आप उसके लिए ये एसटी मोड यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये सारा कुछ हो गया। अब इसके बाद हम इससे बैक हो जाएंगे और फिर जो है हम क्या करेंगे, यहां से हम स्टार्ट कर लेंगे। तो बेसिकली ये जो साउंड आ रहा है तो ये हमारे पास मैग्नेटिक थेरेपी के साउंड है।
अब फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, स्टॉप कर लेता हूँ। अभी हम NIRS पे आते हैं। इसको मैंने स्टॉप कर दिया, NIRS पे मैं आ गया। NIRS है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेसिकली ये हमारे पास NIRS है और ये हमारे पास जो इंफ्रारेड का एक सेटिंग है। अब इसका सेटिंग हम कैसे करते हैं, वो इस तरह, यहाँ पे हमारे पास टाइम आता है, आपने टाइम सेट करना है कि कितना मिनट करना है, 20 मिनट करना है, तो वो आपने सेट करना है। इंटेंसिटी पर आपने सेट करनी है। और फिर ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किस तरह होती है, अच्छा फ्रीक्वेंसी मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले इस पे आता हूँ। तो जिस तरीके से हमारे पास एक रेड है और एक पिंक कलर है, तो इसका मकसद ये है कि ये हमारे पास डिप्थ शो करता है कि अगर रेड होगा, अगर पिंक हम हटा लेंगे तो ये तकरीबन 660 नैनोमीटर डिप पे जाएगा मसल्स के अंदर। अगर हम साथ में पिंक कलर भी लगाएंगे तो फिर ये तकरीबन 900 से ऊपर चला जाएगा, 920 980 पे ये चला जाएगा इसके डेप्थ। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपने सेट कर लिया और फिर यहां से आप इसका क्या करेंगे, इंफ्रारेड को भी स्टार्ट कर लेंगे। अब ये देखिए, ये अभी हमारे पास जो है इंफ्रारेड स्टार्ट हो गया है। अब जो मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी में बाद में डिस्कस करूंगा, तो अब मैं फ्रीक्वेंसी की सेटिंग चेंज करता हूं। तो ये देखें, ये मैं अभी 5 हार्ट्स पे चला गया, ये 10 हार्ट्स पे मैं चला गया, ये 25 हार्ट्स पे मैं चला गया, 50 हार्ट्स पे मैं चला गया और ये 100। तो ये कंप्लीट अब स्पीड पे चला गया है। ठीक है, अभी ये इतना स्पीड पे है कि अभी हमें ब्लैंकिंग नजर भी नहीं आ रहा। असल में ये ब्लैंक हो रहा है, लेकिन असल में स्पीड इतना हाई है कि वो नजर नहीं आ रहा। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक थेरेपी, और जिसके साथ हमने इंफ्रारेड हमने कैसे कॉम्बिनेशन में लगाना है, तो ये पूरा इसका सेटिंग था। ठीक है, तो आप लोगों को भी आइडिया हो गया है कि मैग्नेटिक थेरेपी हम किन किन कंडीशन में लगाते हैं, कौन सी कंडीशन में नहीं लगा सकते। आप हार्ट का कोई पेसमेकर वगैरह लगाए उसमें नहीं लगा सकते, डायरेक्ट ब्रेन तक आप डायरेक्ट उसको फोकस नहीं कर सकते, वहां पे नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके अलावा कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर वगैरह वहां पे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, और कोई वस्कुलर डिजीज वगैरह वहां पे आप नहीं लगा सकते। तो ये कुछ कंट्राइंडिकेशन है। और ये इस जो इक्विपमेंट है, एक्स मैग्नेटिक थेरेपी को हम वीक में 2 टाइम्स सिर्फ लगाते हैं, ट्वाइस अ वीक हम लगाते हैं। तो ये था सारा मैग्नेटिक के ऊपर। और इसके अलावा इंशाल्लाह इसके बाद और जो हमारे फील्ड से रिलेटेड जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स है उस पे भी वीडियोस इंशाल्लाह आएंगे। तो इस चैनल के साथ रहिए। अल्लाह हाफिज।